वीडियो में हम लोग जानेंगे मगध राज का उत्कर्ष। देखिए मगध राज का उत्कर्ष कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि मगध महाजनपद में कितने प्रमुख वंश थे। ठीक है, प्रमुख वंश कितने थे? तो सबसे पहले नाम आएगा आपका वृषरथ का। किसका आएगा? वृषरथ का, जिसने प्राचीन वंश की स्थापना किया था। उसके बाद ये काल की बात करेंगे, कब हुआ था? तो महाभारत काल में हुआ था। इसकी राजधानी क्या हुआ था? तो गिरि व्रज जो था इसकी राजधानी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक। और कार्यकाल की बात करेंगे तो 545 ईस्वी से लेकर बीसी से लेकर 412 बीसी तक इसका कार्य देखा जाता है। राजधानी अगर देखा जाए, हर्यक वंश की राजधानी क्या था? तो राजगिर था। क्या था? राजगिर, यानी कि राजगिर जो बोला जाता है अभी राजगिर था। चलिए उसके बाद देखते हैं शिशुनाग वंश। देखिए शिशुनाग का वंश का जो संस्थापक था कौन था? तो देखिए शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। काल की बात करेंगे तो 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक इसका काल था। इसकी राजधानी की बात करें तो वैशाली इसकी राजधानी था। नेक्स्ट में आ गया नंद वंश और लास्ट हो गया मगध साम्राज्य का अंतिम। ठीक है, नंद वंश जो था, महापदम नंद ने इसका स्थापना किया था। नंद वंश का ये जो थे शूद्र परिवार के थे। क्या थे? शूद्र परिवार के थे, शूद्र शासक थे। शूद्र बोले तो शूद्र शासक, यानी कि दूसरे के घरों में काम करने वाले शूद्र थे। ठीक है, उसके बाद इसकी काल की बात करें तो 344 बीसी से लेकर 324 बीसी तक। इसकी राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी था। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम जो समझ में आ गया होगा मगध जनपद के प्रमुख वंश, आपको 1 नंबर इससे पक्का हो जाएगा। क्योंकि आप इसको अगर एक बार भी देखेंगे, क्योंकि काल भी पूछ देता है कब से कब है, कौन संस्थापक है, किसने कहाँ राजधानी है, किसका क्या बोलते हैं, कौन संस्थापक है, कब काल भी पूछता है, राजधानी भी पूछता है। तो आपको इससे नंबर, आपको समझिए कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। प्राचीन वंश का संस्थापक कौन है पता चल गया, प्राचीन वंश का काल पता चल गया, इसकी राजधानी पता चल गया आपको। उसके बाद जो है हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, काल क्या है, राजधानी क्या है। आपको 3 तरह का इससे क्वेश्चन आपको पता बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसके बारे में, हम लोग वृषरथ के बारे में, प्राचीन वंश के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल थोड़ा सा इसके बारे में देख लिए कि इतना ही आपको देखना जरूरी है। जरूरी है आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। देखिए हर्यक वंश के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हर्यक वंश की संस्थापक कौन है? तो आपको पहले ही बताया। पहले तो कौन है से होने से पहले मैं जानता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कब है। आपको इस वीडियो में पता ही चल गया होगा। इसका जो काल है क्या है? 545 बीसी से लेकर 412 बीसी। ठीक है, संस्थापक की बात करेंगे तो कौन है? तो देखिए बिंबिसार प्रथम। बिंबिसार प्रथम जो है इसके संस्थापक है। राजधानी भी आपको इसी में पता चल गया, राजगिरी राजधानी है। विवाह, विवाह कितने विवाह किए? तो 3 विवाह किए थे। पहला देख लिए, कौशल नरेश की बहन थी। कौशल नरेश की बहन थी, उसका नाम है महाकौशला। क्या थी? महाकौशला उसके नाम था लड़की का, जिससे वो विवाह किए थे। कौशल नरेश की बहन थी वो। ठीक है, सवाल इस प्रकार ही बनता है एग्जाम में कि महाकौशला कौन थी। ठीक है, कौन थी? तो देखिए ऑप्शन हिसाब से होगा कौन थी। बिंबिसार की पत्नी थी। ठीक है, अगर इस प्रकार से पूछ रहे कि महाकौशला किसका भाई था या बहन थी, सॉरी किसकी बहन थी, तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद समझेंगे वज्जी संघ की राजकुमारी थी, उसका नाम चेलना। ठीक है, वज्जी संघ की राजकुमारी का नाम क्या था? चेलना। ठीक है, चेलना भी किसकी पत्नी थी? तो बिंबिसार की पत्नी थी। ठीक है, वज्जी संघ की राजकुमारी चेलना भी किसकी पत्नी थी? किसकी पत्नी थी? बिंबिसार की पत्नी थी। उसके बाद मद्र, यानी कि जो है पंजाब, पंजाब की राजकुमारी क्या है? क्षेमा। क्या था? क्षेमा, जो कि किसकी पत्नी थी? बिंबिसार की पत्नी थी। ये तो हो गया, ये विवाह की बात हो गई, कितने पत्नियां थी। उसके बाद राजधानी आपको संस्थापक बिंबिसार, काल पता चल गया। ठीक है, हर्यक वंश का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसने प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। प्रथम भारतीय राजा कहने का मतलब प्रथम भारतीय राजा जो था वो प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। ठीक है, सबसे पहला राजा। आपको इससे भी सवाल बनता है कि बताइए प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, यानी कि उस पर काम किया था। ओके, चलिए तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बिंबिसार। ठीक है, उसके
राजवैद्य कौन था उसका, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, जीवक था। जीवक को ही भेजा था बुद्ध से मिलने के लिए, जीवक को ही भेजा था किसने, बुद्ध से मिलने के लिए। तो बिंबिसार ने ही भेजा था, बिंबिसार ही ने भेजा था। और बिंबिसार क्या बौद्ध के अनुयायी थे। कौन थे बिंबिसार, कौन थे, बौद्ध के अनुयायी थे। ठीक है, उसके बाद देखिए पुत्र की बात करें तो अजात शत्रु उसका पुत्र था। ठीक है, ये पितृहंता जो है क्यों लिखे हुए है, क्योंकि अजात शत्रु ने बिंबिसार को मारा था और राजगद्दी पर बैठ गया था। बिंबिसार को मारकर राजगद्दी पे बैठ गया था, इसीलिए अजात शत्रु को पितृहंता कहा गया था। ठीक है, उसका उपनाम करे, बिंबिसार का उपनाम की बात करें तो श्रेणिक था। उपनाम कौन था, श्रेणिक था। तो चलिए, इतना जो क्वेश्चन बनता है हर्यक वंश। तो दोस्तों, हर्यक वंश के बारे में इसके पहले भी हम लोग चर्चा किए थे कि हर्यक वंश का जो संस्थापक कौन थे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बिंबिसार के पुत्र के बारे में, अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र जो है उदयन के बारे में। यह वीडियो में आपका हर्यक वंश का जो टॉपिक है समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हर्यक वंश को एक और नाम से भी पुकारा जाता है, उसका नाम है प्रीतिहंता। प्रीतिहंता वंश क्या है, प्रीतिहंता वंश। किसके है, प्रीतिहंता वंश के नाम से भी हर्यक वंश को जाना जाता है। प्रीतिहंता वंश क्यों कहा जाता है, तो देखिए इसका कारण है, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके शासन यानी राजगद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, सेम टू सेम अजातशत्रु के जो पुत्र था उदयन, उसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी को पर बैठा था। देखिए सवाल एग्जाम में कैसे बनता है, अजातशत्रु के बारे में पहले देखते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सवाल किस प्रकार आपको बनेगा। ठीक है, अजातशत्रु इसने कब अपनी पिता का हत्या किया, 492 ईस्वी में जो है ईसा पूर्व में हत्या किया था और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया था। वैशाली तथा काशी को जीता था, वैशाली और काशी को जीता था। काशी को जीत के ही जो है प्रसेनजीत का राजा, काशी का जो राजा था प्रसेनजीत की पुत्री से, वजीरा से विवाह किया था अजातशत्रु ने। ठीक है, राजगीर की किलेबंदी भी कराया था अजातशत्रु ने। राजगीर की किलेबंदी कराया था किसने, अजातशत्रु ने। किस लिए कराया था, अवंती के खतरे से बचने के लिए कराया था। ठीक है, अजातशत्रु को जो है, अजातशत्रु की जो हत्या जो है उसके पुत्र ने ही 461 ईसा पूर्व में किया था। कहा जाता है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया और अजातशत्रु के पुत्र ने अपने पिता जो उदयन ने जो है, पुत्र जो उदयन है, उसने अपने पिता का हत्या कर दिया। ठीक है, यानी कि जैसा करनी वैसा भरनी। ठीक है, इसीलिए इस वंश को प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है। इसमें देखा गया है कि अजातशत्रु अपने पिता को मारकर राजा बना, फिर अजातशत्रु को मारकर उसके बेटा उदयन राजा बना। ठीक है, और उदयन के बाद जो है, हम इसके बारे में बताएंगे शिशुनाग वंश के बारे में, उसमें भी यही सिलसिला है। अंतिम शासक जो था हर्यक वंश का शिशुनाग वंश